मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है हमारा रीजनिंग का क्रैश कोर्स चल रहा था, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज का जो आपका चैप्टर है उसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स पार्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये हम बात करेंगे ये वाला टॉपिक की सिटिंग अरेंजमेंट की। पहले हम कुछ बात कर लेते हैं सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। इस टॉपिक में से अगर हम आईबीपीएस के एग्जाम की बात करें, चाहे वो आपका क्लर्क है, चाहे वो आपका पीयू है, चाहे आपका एसओ है, इन तीनों में इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा रहती है इस चैप्टर की रीज़निंग पोर्शन में से, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो बैंकिंग क्लासेस बैंकिंग एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लिए है। बाकी हम बात करते हैं एसएससी, एसएससी में चाहे वो आपका एसएससी, चाहे आपका सीएचएसएल हो, चाहे आपका सीजीएल हो, ठीक है? इन दोनों में जो क्वेश्चन है आपके 2 टू 3 क्वेश्चंस जो हैं वो पज़ल्स में से रहते हैं। बाकी आपके कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उसमें से भी आपके 2 टू 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल पज़ल में से रहते हैं। ठीक है? तो ये चैप्टर बहुत अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है रीज़निंग का। इसमें बहुत सारे बच्चों की कमांड जो है वो इतनी नहीं हो पाती है कि वो कम समय में अपने पज़ल को जो है वो सॉल्व कर सके। बैंकिंग में तो वैसे टाइम बहुत कम होने की वजह से आपको जो पज़ल है वो विदिन सेकंड्स और विदिन मिनट्स जो है आपको सॉल्व करनी होती है। ठीक है? तो पज़ल वैसे तो विदिन मिनट टाइम लेती है, बट जो अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हो तो आप उसको उससे भी कम समय में पज़ल को सॉल्व करके उसका आंसर जो दे सकते हो। बाकी इसमें बात करते हैं, ये इसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट है, इसकी जो हम टाइप्स पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे-कैसे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन्स आ सकते हैं। आपकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है, पहले वो लीनियर, ठीक है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ठीक है, इस शेप में किसी भी शेप में आपको बोल सकते हैं। हियर्स आल्सो कि पर्सन को, ठीक है, या जैसे मैं आपको बताती हूँ सर्कुलर की शेप में ऐसे सर्कल है, ठीक है, तो इस सर्कल में आपको जो है वो 8 पर्सन बिठाने हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ऐसे बिठाने हैं, ठीक है, जैसे ए है, ए यहाँ बैठा है, बी यहाँ बैठा है, सी यहाँ, डी यहाँ। तो ये आपको कुछ क्लूज़ गिवन होंगे, उस क्लूज़ को जब आप यूज़ करोगे तो आप इस पज़ल को ऐसे सॉल्व करोगे। तो इस पज़ल को सर्कुलर अरेंजमेंट बोलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। अगर हम ऐसे ही लीनियर की बात करें, तो लीनियर में आपको जैसे अगर बोल सकते हैं 5 पर्सन एक लाइन में बैठे हुए हैं, एक क्यू में बैठे हैं, ठीक है? एक जो है रो में बैठे हुए हैं, ठीक है? तो ये एक सिंगल लेन, ये सिंगल वाली है जो लीनियर अरेंजमेंट होती है। एक आपको डबल लीनियर अरेंजमेंट आती है, जैसे 4 पर्सन आपको ऐसे बैठे हुए हैं और वो एक-दूसरे के ऊपर देख रहे हैं, एक-दूसरे के जैसे सामने देख रहे हैं। अगर ये यहाँ देख रहा है, तो ये यहाँ देख रहा है। ठीक है ना? इस तरीके से देख रहे हैं। तो ये हमारी डबल लेन हो जाती है। तो इस तरीके से आपको जो लीनियर में आपको लाइन वाइज़ बिठा सकते हैं बिठाना होगा सिटिंग अरेंजमेंट में। और जो आज का टॉपिक है, जो आपके क्वेश्चन है, वो भी आपके जो है वो लीनियर पे ही बेस्ड रहेंगे लाइन पे। चाहे वो सिंगल लाइन हो, चाहे वो डबल लाइन हो, उसी पे बेस्ड रहेंगे, ठीक है? लीनियर पे। सिंगल लेन हो या डबल लेन हो। तो और पज़ल, ठीक है, पज़ल आगे आपको मैं क्वेश्चन्स लाऊँगी पज़ल की जो नेक्स्ट ये आपकी एक सीरीज़ चलेगी, जैसे ये पार्ट 1 अपलोडेड है पज़ल के ऊपर, ऐसे ही हम पार्ट 2 एंड सो ऑन लेके आएँगे। आज जो टॉपिक है वो आपका लीनियर अरेंजमेंट है, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, एक लेन में आपको लोगों को बिठाना है लीनियर अरेंजमेंट में। देन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन्स के साथ। अब पहला क्वेश्चन पहले लीनियर अरेंजमेंट का पहला क्वेश्चन है ए, पी, आर, एक्स, एस एंड ज़ेड। तो ये कितने पर्सन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो ये 6 पर्सन हैं जो हैं, वो एक रो में बैठे हुए हैं, आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है? एस एंड ज़ेड आर इन द सेंटर। ठीक है, सेंटर में एस और ज़ेड बैठे हुए हैं एंड ए एंड पी आर द एट द एंड पे जो है वो ए और पी बैठे हुए हैं। R is sitting on the left of A, A के लेफ्ट पे R है एंड देन who is sitting to the right of P और P के राइट पे कौन बैठा हुआ है। लीनियर अरेंजमेंट का पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इसमें डायरेक्शन मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। 6 पर्सन थे, ठीक है, तो मैंने पहले 6 पर्सन बना दिए। यहाँ पे भी मैंने एक 6 पर्सन बना दिए। पहले हम बात करते हैं नॉर्थ और साउथ की, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन की और साउथ डायरेक्शन की। आप ये मान के चलिए कि जो पहली लाइन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में की तरफ बैठी हुई है, जो दूसरी लाइन है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ बैठी हुई है। अगर नॉर्थ की तरफ बैठी है, ठीक है ना, ये नॉर्थ की तरफ बैठे हैं, तो इनकी ये ऐसे बैठे होंगे। और अगर ये साउथ की तरफ है, तो ये इनका जो फेस होगा वो नीचे की ओर होगा, वो ऐसे बैठे होंगे। अगर वो नॉर्थ है, जैसे कि आप अब बैठे हुए हो अपने कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल के आगे, तो आप नॉर्थ के डायरेक्शन में बैठे हुए हो, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो राइट है वो इस साइड पे है और का जो आपकी लेफ्ट पोज़ीशन है, लेफ्ट हैंड है, वो इस साइड पे है। जब हम साउथ की बात करते हैं, तो ये ऑपोज़िट हो जाती हैं डायरेक्शन, ये लेफ्ट पे आ जाता है और ये राइट पे आ जाता है। डायरेक्शंस कैसे देखनी है, डायरेक्शंस को कैसे ड्रॉ करना है, हम ऑलरेडी डायरेक्शन वाले चैप्टर में
कर चुके हैं तो प्लीज़ आप डायरेक्शन वाले चैप्टर में जाके एक बार देख सकते हैं। मोreओवर अब हम यहाँ देखते हैं, ठीक है? तो ये बस मैंने आपको राइट लेफ्ट की पोज़ीशन बता दी है और जो सेकंड थिंग इसमें याद करने वाली या इसमें देखने वाली ये होती है कि आपको इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच कैसे रहती है। अप्रोच में एक चीज़ ध्यान रखना कि स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दूसरी बात, इसमें जो क्लूज़ बनाने होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। अगर आपने क्लूज़ गलत बनाए हैं, तो आप अपने जो सिटिंग अरेंजमेंट करते हो, वो भी मेक श्योर गलत ही होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं 6 पर्सन्स से, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ठीक है? तो ये केस 1 है, तो मैं एक और केस ले लेती हूँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि वो नॉर्थ में की तरफ देख रहे हैं या साउथ की तरफ देख रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अगर वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, इट मीन्स ये उनका राइट है, ठीक है? और ये उनका लेफ्ट है। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि फिर हमें कन्फ्यूज़न नहीं होती कि कहाँ-कहाँ प्लेस करना है, ठीक है? तो ये राइट है, ये मेरा लेफ्ट हो गया, डन। अब जो सेकंड चीज़ देखने वाली वो ये है कि क्लूज़ कैसे बनाने हैं, ठीक है? क्लूज़ कैसे बनाने हैं। पढ़ते हैं अपनी पहली लाइन को और जो-जो चीज़ें हमें लगती जाएगी साथ-साथ प्लेस करते जाएँगे। पहली लाइन में लिखा है एस एंड ज़ेड आर इन द सेंटर। अब इसका सेंटर क्या होगा? ठीक है, तो ये 2 सेंटर्स हैं, ठीक है? उसने बोला है एस एंड ज़ेड तो ये केस 1 बना रही हूँ, ये मैं केस 2 बना रही हूँ, कन्फ्यूज़न मत होना कि मैंने 2 क्यों बनाए हैं, ठीक है? तो ये मैं आपको दूसरा वाला फिलहाल के लिए रब कर देती हूँ, जब नीड होगी तब ही ड्रॉ करेंगे क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपका सेंटर है, एस और ज़ेड बैठे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एस और ज़ेड और यहाँ पे मैंने लिख दिया ज़ेड और एस क्योंकि पोज़ीशन कन्फर्म नहीं है। आप देखिए ना सेंटर पे एस और ज़ेड है, तो ज़ेड एस भी तो हो सकते हैं। अगर एस ज़ेड है तो ज़ेड एस भी तो हो सकते हैं, तो मैंने एक स्लैश ड्रॉ करके लिख दिया कि पोज़ीशन जो है वो अभी कन्फर्म नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन पे है ए एंड पी आर एट द एंड। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो सकता है, यहाँ पे पी हो सकता है, यहाँ पे पी हो सकता है, यहाँ पे भी ए हो सकता है, पोज़ीशन नॉट कन्फर्म। ठीक है ना? ए एंड पी आर द एंड तो एंड में मैंने यहाँ एपी बना दिया, यहाँ पे पीए बना दिया तो पोज़ीशन कन्फर्म नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आर इज़ सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। तो ए के लेफ्ट पे, अब ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है? तो ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है। अब उन्होंने बोला है आर इज़ सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए। ए के लेफ्ट पे यहाँ कौन बैठा है? यहाँ पे आर बैठा हुआ है, आर। ठीक है ना? तो ये पोज़ीशन कन्फर्म हो गई है कि वो ये है कि आर और ए ने ऐसे बैठना है। ठीक है जी। अब हम इसको प्लेस कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पे ए और यहाँ पे ए कॉमन है, ठीक है? तो इसको इसके साथ प्लेस करते हैं। आर ने यहाँ बैठना है। तो आप देखिए अगर य अज़्यूम करिए यहाँ पे ए है, ठीक है ना? ए है, तो ए की साइड पे तो कोई पर्सन नहीं बैठा हुआ। तो यहाँ तो आर बैठ ही नहीं सकता। अब हम यहाँ देखते हैं अगर यहाँ पे हम आर रखते हैं, ठीक है? मैं इसमें को रिमूव कर देती हूँ। अगर हम यहाँ पे सॉरी ए रखते हैं, ठीक है ना? ए या पी में से बैठना था तो मैंने ए बिठा दिया। अगर हम ए बिठाते हैं तो ए के यहाँ आर बैठेगा, तो ये आर तो ईज़िली बैठ गया। ठीक है ना? तो यहाँ ए है, यहाँ आर है। इट मीन्स अगर यहाँ ए है, तो फिर यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे पी होगा। ठीक है? तो यहाँ पे कौन बैठ गया? पी बैठ गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखे है नेक्स्ट लाइन में लिखे देन हू अब देखो सब पुट हो चुका है, आगे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखिए आपका पर्सन जो है कौन-सा बच गया है? एक्स आपका पर्सन बच गया है, तो मैंने वो यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन में पूछा है हू इज़ सिटिंग टू द राइट ऑफ पी? तो पी नॉर्थ की तरफ देख रहा था, ये उसका राइट है, ये उसका लेफ्ट है। पी के राइट पे कौन बैठा हुआ है? तो आप देख सकते हैं पी के राइट पे कौन बैठा हुआ है? पी के राइट पे एक्स बैठा हुआ है। ठीक है जी? तो आप ऑप्शन देख लीजिए ए, एस, एक्स और ज़ेड तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ एक्स। ठीक है जी? तो आपका अरेंजमेंट में आपका आंसर निकल चुका है, वो निकल चुका है एक्स। अगर मैं बोलूँ सेम क्वेश्चन के अंदर अगर मैं क्वेश्चन आपको ये दूँ हू इज़ सिटिंग हू इज़ सिटिंग टू टू लेफ्ट ऑफ आर ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। आर के लेफ्ट पे तो आर नॉर्थ की तरफ देख रहा था तो ये उसका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा तो आर के यहाँ कौन बैठा हुआ है? तो आर के यहाँ या तो ज़ेड बैठेगा या तो एस बैठेगा। पोज़ीशन इज़ नॉट कन्फर्म्ड कि ज़ेड बैठेगा या एस बैठेगा या तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कांट बी डिटरमाइंड ठीक है? हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमाइंड। इसका जो आंसर है वो क्या होगा? कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है जी? मेक श्योर आपको ज़रूर समझ आया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है?
5 फ्रेंड्स हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। ठीक है, तो 5 जाने हैं, हम पहले साथ-साथ में ड्रॉ कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और इनका जो है वो साउथ की तरफ है। अगर ये साउथ की तरफ है, तो ये नीचे की ओर देख रहे हैं, तो इट मीन्स ये इनका लेफ्ट होगा और ये इनका राइट होगा, तो हमने उसको ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है जी, आगे लिखा हुआ है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि ये ए, बी, सी, डी, ई ऐसे ही बैठे हुए हैं। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है? डन। नेक्स्ट लाइन में देखो अब आपके क्लूज़ बनाने स्टार्ट करते हैं। क्लूज़ में क्या लिखा है? ओनली बी इज़ बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में बी बैठा हुआ है। इस चीज़ को ध्यान से सुनो। ई और ए के बीच में बी बैठा हुआ है। बी की पोज़ीशन कन्फर्म है कि बी ने बीच में बैठना है। बट आप देखिए ए, बी, ई भी हो सकते हैं या ई, बी, ए, बी तो हो सकते हैं। ठीक है ना? 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ए, बी, ई भी हो सकते हैं, ई, बी, ए भी हो सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है जी? तो क इनकी पोज़ीशन कन्फर्म अभी नहीं है। नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है सी इज़ इमीडिएट राइट टू ई। अब ई के इमीडिएट राइट पे सी है, तो ई साउथ की तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब ये इसका लेफ्ट होगा और ये इसका राइट होगा। अब सी ने कहाँ बैठना है? सी ने उसके इमीडिएट राइट पे बैठना है, यानी कि सी ने यहाँ बैठना है, इमीडिएट राइट पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई जो है वो यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे। अब इकट्ठा कैसे करेंगे? इसने यहाँ ही बैठना है, ये कन्फर्म है। तो 2 स्टेटमेंट्स थी, या तो ये होगी या फिर ये होगी, है ना? ऐसे 2 स्टेटमेंट्स थी। अब ई के साइड पे ही सी बैठना है, तो आप फर्स्ट में देखिए ई की साइड पे तो बी बैठा हुआ है, तो सी कहाँ बैठेगा? ये तो गलत हो गया। तो ई की साइड पे सी, तो यहाँ सी बैठ गया। तो जब मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया, तो मेरे पास क्या निकल के आया? सी, ई, बी और ए। ठीक है जी? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में उसने क्या बोला है? नेक्स्ट में बोला है एंड डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए के इमीडिएट लेफ्ट, अब ए का लेफ्ट तो यहाँ है, ए का राइट यहाँ है। अब डी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के इमीडिएट लेफ्ट पे डी बैठा हुआ है, तो डी ने यहाँ ही बैठना है, पोजीशन फिक्स्ड है, तो मैंने यहाँ बिठा दिया। कितने परसेंट थे? 5 थे, तो 1 2 3 4 5, तो ये पोजीशन जो है मेरी क्लियर हो चुकी है। यहाँ सी है, यहाँ ई है, यहाँ बी है, यहाँ ए है और यहाँ पे डी है, तो ये क्लियर हो चुका है। ठीक है जी? अब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंडीशन जो है वो सारी सैटिस्फाइड हो चुकी हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में लिखा है, अच्छा क्वेश्चन है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनिटली ट्रू। ठीक है, एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है, तो देखना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट में लिखा है बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो ए का लेफ्ट, अब आप देखिए ये साउथ में बैठा हुआ था, लेफ्ट लेफ्ट यहाँ है, ए का राइट यहाँ है, तो बी जो है वो ए के लेफ्ट पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे बैठा हुआ है। बट आप क्वेश्चन में देखिए, जो आपने सॉल्व किया है उसमें देखिए, उसमें तो बी यहाँ बैठा हुआ है। इट मीन्स दिस इट इज नॉट करेक्ट, तो हमने क्रॉस लगा दिया। नेक्स्ट उसने बोला है डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई का लेफ्ट ये है, ई का राइट ये है, तो ई के थर्ड लेफ्ट पे 1 2 3 यहाँ पे डी बैठा हुआ है, यही बोल रहे हैं, यानी कि ई की साइड पे डी है। देख लेते हैं ई के इसी साइड पे डी है और ये 1 2 3 पे ही है, तो इट मीन्स ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई? करेक्ट हुई। एक बार बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। बाकी में इसने बोला है बी इज टू द राइट ऑफ ई। यहाँ ई है, ये इसका लेफ्ट है, ये राइट है, और यहाँ पे उसने बोला है बी बैठा हुआ है, क्योंकि राइट पे बिठाना है, तो यहाँ बी बैठा हुआ है। अब आप देखिए ये ई है, ई के तो इस साइड पे बी है, इस साइड पे बी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट बोला है ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी का सेकंड लेफ्ट, है ना, तो ये लेफ्ट है, तो ये राइट है, इसका सेकंड लेफ्ट यानी कि ये, और यहाँ पे ए बैठा हुआ है, ठीक है ना, ए, एक दो पोजीशन छोड़ के, तो सी, ए तो है इसी पोजीशन पे, बट वो थर्ड पे है, सेकंड पे नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, और नन ऑफ दीज तो आना ही नहीं, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल चुका हुआ है। तो इस हिसाब से जो हमारा इसमें क्वेश्चन में आंसर बनता है वो कौन सा बनता है? दैट इज कॉल्ड बी। बी इज योर राइट आंसर। ठीक है जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? 6 फ्रेंड्स है, ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। पहले यहाँ तक देख लेते हैं। अब 6 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4
5, 6 ठीक है? और ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो ये मेरा नॉर्थ आ गया। तो नॉर्थ है तो मतलब इस पोज़ीशन में बैठे होंगे, तो ये मेरा राइट हो जाएगा और ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी? अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? सी इज़ सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, ये तो पहली वाली कंडीशन ही आ गई कि सी इज़ सिटिंग बिटवीन ए एंड ई या फिर ई एंड ए, ये हमारा पहला क्लू है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डी इज़ नॉट एट द एंड, एंड पे डी नहीं बैठ रहा, ठीक है? कोई भी एंड हो, वहाँ पे डी नहीं बैठ रहा, तो दोनों एंड के नीचे मैंने क्रॉस लगा के लिख दिया डी, यहाँ डी नहीं बैठेगा। नेक्स्ट में लिखा, बी इज़ सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ई, ठीक है ना? यहाँ पे मैं इरेज़ कर देती हूँ, स्टेटमेंट क्लियर नज़र ई है, ठीक है? बी इज़ सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो ई के इमीडिएट राइट, है ना? अब इमीडिएट राइट ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट, ठीक है ना? तो ई के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा हुआ है? बी बैठा हुआ है, यानी कि इनकी पोज़ीशन फिक्स्ड है कि ई और बी ने ऐसे बैठना है, ठीक है? तो जो कोई फिक्स कंडीशन है उसको हम देख लेते हैं कि ई और बी ने ऐसे ही बैठना है। अब आप देखिए पहले में भी ई है, यहाँ पे भी ई है, तो दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं। पहली कंडीशन बनाते हैं यहाँ ए, सी, ई और दूसरी कंडीशन थी ई, सी और ए। अब ई की इसी साइड पे बी बैठना है। पहली कंडीशन में ई, इसी साइड पे बी बना दिया, ठीक है जी। अब ई की साइड पे तो सी है, तो ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हो रही, तो इट मीन्स पहले वाली कंडीशन जो है वो सैटिस्फाई हो चुकी है और मुझे मेरी लेन जो है वो यहाँ तक मिल चुकी है। क्या है? ए, सी, ई एंड बी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे उन्होंने बोला है कि एफ इज़ नॉट एट द राइट एंड, तो ये राइट है, यहाँ पे एफ नहीं बैठेगा। ठीक है जी, यहाँ पे एफ नहीं बैठेगा। अब हमने यहाँ पे ये चारों कनेक्टर हैं, अब इन चारों को हमने यहाँ पुट करना है। अगर मैं इसको यहाँ पुट करती हूँ, तो आप देखिए ए, सी, ई, बी बचे कौन? एफ और डी, यही 2 बचते हैं। अगर मैं यहाँ पे डी ने यहाँ नहीं आना, अगर मैं डी को यहाँ बिठा देती हूँ, तो एफ ने भी तो यहाँ नहीं आना। तो आप देख सकते हैं 2 ही पोज़ीशन बची हैं और दोनों पे डी और एफ दोनों ही कनेक्टर्स जो हैं कनेक्ट नहीं हो रहे। इट मीन्स ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है जी? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में ए को सेकंड पॉइंट पर शिफ्ट करके देख लेते हैं कि ए, सी, ई, डी। ठीक है जी? अब यहाँ पे डी ने नहीं आना, यहाँ पे भी डी ने नहीं आना। ठीक है ना? दोनों पोज़ीशन पे डी ने नहीं आना। ठीक है ना? तो फिर इट मीन्स दोनों पोज़ीशन पे डी ने नहीं आना, तो ये भी गलत हो गया। तो इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, अब ए को 1 पॉइंट आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। ए, सी, ई एंड बी। ठीक है जी। अब यहाँ पे डी ने नहीं आना, तो डी यहाँ चला जाएगा और एफ ने यहाँ नहीं आना था, एफ यहाँ तो आ ही सकता है, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। तो ये हमारी जो कंडीशन है वो सैटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है जी, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ मेनी पर्सन आर देयर टू द राइट टू डी, डी के राइट में कितने पर्सन जो हैं बैठे हुए हैं। अब डी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो डी का राइट ये है, डी का लेफ्ट ये है, तो डी के राइट पे देख लेते हैं कितने, ये राइट है, तो डी के राइट ये राइट है और ये इसका लेफ्ट है, तो राइट पे कितने पर्सन बैठे हुए हैं? 1 2 3 और 4, 4 पर्सन बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं 1 2 3 एंड 4, तो डी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिटिंग टू वन ऑफ द साइड ऑफ डी, डी के दोनों साइड पे कौन सा पेयर बैठा हुआ है? तो आप देखिए एक साइड पे एफ है, एक साइड पे ए है, यानी कि एफ और ए, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, एफ और बी, मैं एक मिनट यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। हाँ जी, ऑप्शन है एफ एंड बी, ये भी आपका गलत हो गया। एफ एंड सी, ये भी गलत हो गया। एफ एंड ई, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब कांट बी डिटरमिन, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि डिटरमिन तो मेरे सारे ही हैं, ये भी गलत हो गया। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, तो ये आपका राइट आंसर है, नन ऑफ दीज। उसका राइट जो आंसर है वो है एफ और ए। ठीक है, पर ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? नन ऑफ दीज। ठीक है जी, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। A, B, C, D, E, F and G are sitting on a wall and all of are them facing east. ठीक है, तो कितने जाने हैं? 6 जाने हैं। पहले मैं इनको सेटिंग बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 जाने हैं। ठीक है, 7 पर्सन्स हैं, तो मैंने यहाँ सेटिंग बना दी। अब इन ईस्ट की तरफ है, तो इनका मतलब इन सबका फेस इस तरफ है क्योंकि इस तरफ मेरा ईस्ट होता है। ठीक है, ये ईस्ट है। अब आप ईस्ट में जब आप अपने पेपर को देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे, तो आपका ये जो है वो राइट बनता है और आपका ये जो है वो लेफ्ट बनता है, ठीक है?
इट मीन्स अगर आप इसी चीज़ को अगर आप सीधी कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका राइट रहेगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अपनी डायरेक्शन ये बना दी है कि इस साइड पे क्या आ गया, आपका राइट आ गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ। दे दैट साइड आपका राइट आ गया और इस साइड आपका लेफ्ट आ गया। ठीक है जी, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में पहली लाइन में लिखा है सी इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ डी। डी के इमीडिएट राइट पे सी है, क्योंकि जो ये है ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो इमीडिएट राइट पे ये डी और सी की पोजीशन कंफर्म है कि डी और सी ने इसी पोजीशन में बैठना है। ठीक है, डी और सी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला है, बी इज एन एक्सट्रीम एंड। बी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है। बी यहाँ पे भी हो सकता है और पॉसिबिलिटी बी यहाँ पे भी तो हो सकता है, तो मैं इसका सेकंड केस बना लेती हूँ। ठीक है, तो बी यहाँ बना देते हैं। एक बार बी यहाँ लिख दिया, एक बार बी यहाँ लिख दिया। ठीक है जब अगली लाइन में क्या लिखा है, एंड ई हैज हिज नेबर। एंड किसको डिनोट कर रहा है, बी को डिनोट कर रहा है, बी ई का नेबर है। तो जहां बी बैठा है ई उसका नेबर है, तो हमने उसके नेबर पे ई बिठा दिया। यहाँ पे तो कोई नहीं है, ऑब्वियसली यहाँ होगा, यहाँ पे भी कोई नहीं है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ होगा। ठीक है, मैं डी और सी को सेपरेट लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डी और सी इकट्ठे बैठेंगे। नेक्स्ट देखो, G इज बिटवीन E एंड F। E और F के बीच में G बैठा हुआ है, ऐसे ही बोला हुआ है। ठीक है, ये यानी कि ये कैसे लिखेंगे, ये क्लू कैसे लिखेंगे, E और F के बीच में G बैठा हुआ है, ऐसे ही बोला हुआ है। अब आप देखिए E ऑलरेडी बैठ चुका है, तो यहाँ पे आप G बिठाएं, यहाँ पे F बिठाएं। ऐसे ही E ऑलरेडी बैठ चुका है, G ने सेंटर पे बैठना है, यहाँ पे आप G बिठाएं, यहाँ पे F बिठा दी। ठीक है, तो ये भी प्लेस हो चुकी है। ठीक है, तो इसको भी इरेज कर देती हूँ, ये भी लाइन जो है आपकी प्लेस हो चुकी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में लिखा है डी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड। ठीक है, साउथ एंड पे डी बैठा हुआ है। अब आप ज्यूम करिए, अगर आप डी को यहाँ पे बिठाते हैं, ठीक है, थर्ड पे तो 1 2 3 यहाँ पे डी बैठ गया और उसके यहाँ पे सी बैठेगा, तो सी यहाँ आ गया। अगर आप डी को यहाँ से बिठाते हैं, तो इसके यहाँ पे सी बैठना चाहिए, यहाँ तो एफ बैठा हुआ है, यानी कि ये तो केस ही गलत हो गया। ठीक है ना? अब उन्होंने क्या बोला हुआ है, ए जो बच गया वो यहाँ लिख देंगे, बचा कौन है, ए बचा है, तो पूरी कंडीशन सैटिस्फाई हो चुकी है और मेरी जो ये सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी सॉल्व हो चुकी है। तो हमारा जो पैटर्न बन के आया है वो क्या आया है, बी, ई, जी, एफ, डी, सी एंड ए। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड पे कौन-कौन से पर्सन बैठे हुए हैं? तो ये कौन बैठे हैं, ए और बी। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले ऑप्शंस में ए बी, ये तो बिल्कुल राइट है, ठीक है, बाकी गलत ही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई। अब ई का राइट ये है, ई का लेफ्ट ये है, तो ई के राइट पे कौन बैठा हुआ है, ई के राइट पे जी बैठा हुआ है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए, सी, डी, ई या नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे जी ऑप्शन में नहीं है। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, तो ये जी आपका राइट आंसर होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नन ऑफ दीज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन में देखिए, 6 चिल्ड्रन बी, डी, सी, एम, जे एंड के आर स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 3 ईच। ठीक है, 2 ग्रुप्स में बाँटा है और 3 में ऐसे, ये 1 2 3 और ये टोटल 6 जाने थे, तो उनको 3 ग्रुप्स में बाँट दिया है, 3-3 में, ठीक है? एंड मेड टू द स्टैंड इन 2 रो, 2 रो में बैठे हुए हैं, इन सच अ वे, इस तरीके से बैठे हुए हैं कि 1 रो इज एग्जैक्टली फेसिंग द चाइल्ड ऑफ अदर रो। अगर ये वाला यहाँ देख रहा है, तो ये वाला यहाँ देख रहा है। ऑब्वियसली उन दोनों का फेस ऐसे ही इक्वल हो सकता है, ऐसे थोड़ी इक्वल होगा। अगर वो ऐसे बैठा है, वो ऊपर की ओर देख रहा है, तो ये नीचे की ओर देख रहा है, ऐसे थोड़ी फेस इक्वल है। तो ये नीचे की ओर देख रहा है, ये ऊपर की ओर देख रहा है। इट मीन्स अब ध्यान से समझना, इट मीन्स जो आपकी फर्स्ट लाइन है वो साउथ को रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि उसका फेस नीचे की ओर है। जो आपकी सेकंड लाइन है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि उनका फेस ऊपर की तरफ है। अगर नॉर्थ है तो यहाँ पे इट मीन्स इनका राइट होगा और इनका लेफ्ट होगा, ये चीज़ पहले ही मेंशन करनी है। और ये इधर देख रहे हैं तो इट मीन्स ये इनका लेफ्ट होगा और ये इनका राइट होगा, ये मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे लिखा है एम इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। एम ने किसी पे भी एंड पे भी नहीं आना। अब आप देखिए एम ना यहाँ आएगा, ना एम यहाँ आएगा, ना एम यहाँ आएगा और ना एम यहाँ आएगा, तो एम बचा कहाँ? एम यहाँ तो यहाँ आएगा या फिर एम यहाँ आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एंड इज़ टू द राइट ऑफ जे। ठीक है, इज़ टू द राइट ऑफ जे। एंड किसको डिनोट कर रहा है? एम को कर रहा है। इज़ टू द राइट ऑफ जे। अब जे के राइट में एम है।
अब आप देखिए जे के राइट में एम है, अगर जे नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो उसका राइट ये बनता है, अगर जे साउथ की तरफ देख रहा है तो उसका राइट ये बनता है और वहाँ एम बैठेगा, ठीक है? अब आप देखिए अगर हम जे को अगर हम एम यहाँ बिठाते हैं, है ना? एम यहाँ बिठाते हैं, तो जे यहाँ बैठेगा, ठीक है ना? पहले कंडीशन में। तो पहली कंडीशन में उसका मुँह नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, जे का मुँह, ठीक है ना? नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। पर यहाँ पे आप देखें ठीक है ना ऐसे, तो जे का मुँह तो साउथ की तरफ आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे जे नहीं आना, ठीक है जी। अगर जे को यहाँ बिठाएँ, तो जे जो है वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन है कि जे जो है, अगर वो साउथ की तरफ बैठता है, तो वो यहाँ बैठेगा और अगर नॉर्थ की तरफ बैठता है, ठीक है? तो उसका सेकंड केस भी हम साथ ले लेते हैं, तो मैं आपका सेकंड केस भी ड्रॉ कर देती हूँ। तो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो 1, 2, 3 और ये 1, 2, 3 एक बार एम यहाँ बिठा देते हैं, ठीक है? एक बार तो सॉरी यहाँ बैठ चुका है, एक बार एम हम यहाँ बिठा देते हैं, ठीक है? तो अगर जे यहाँ बैठ रहा है क्योंकि उसकी राइट पे बैठना था, ठीक है ना? अगर हम जे यहाँ बिठाते हैं, तो ये इसके राइट पे यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है ना? तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ बना दी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हू इज़ फेसिंग सी अब यहाँ पे हू किसको डिनोट कर रहा है? हू जे को डिनोट कर रहा है क्योंकि मैं बता देती हूँ, ये हम चीज़ें पहले कर चुके हैं एंड और बट जो होता है वो फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है और जो आपका हू होता है वो आपका सेकंड पर्सन को डिनोट करता है, ये आप लिख लीजिए। अब हू इज़ फेसिंग सी तो सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पे? जे है क्योंकि ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन तो यहाँ एम था। तो जे इज़ फेसिंग के जहाँ जे है वो सी की तरफ फेस कर रहा है, तो यहाँ पे सी आ गया। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। के इज़ टू द लेफ्ट ऑफ डी हू इज़ फेसिंग एम। ठीक है ना? हू इज़ फेसिंग यानी कि यहाँ पे डी को डिनोट कर रहा है कि डी का फेस एम की तरफ है, तो यहाँ पे डी आएगा और के इज़ टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट पे के है। अब डी के लेफ्ट पे के, ठीक है ना? और यहाँ पे यहाँ डी बना देते हैं, ठीक है ना? अब डी के लेफ्ट पे के है। अब आप देखिए पहली लाइन में डी का नीचे की तरफ देख रहा है ना यहाँ, तो इस हिसाब से ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, तो डी के लेफ्ट पे के है, तो डी के लेफ्ट पे के तो ईज़िली बैठ गया। अब हम यहाँ देखते हैं, अब यहाँ इसका मुँह नॉर्थ की तरफ है, तो इट मीन्स नॉर्थ की तरफ है, तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब उसने क्या बोला के इज़ टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो यहाँ पे के बैठ रहा है, तो ये के यहाँ बैठ गया। ठीक है ना? के इज़ टू द लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे जो पर्सन बचा है, उसको प्लेस कर देंगे तो यहाँ पे भी क्या आ गया आपका पर्सन जो बचा है वो बी आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया आपका बी आ गया। ठीक है जी? अब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है? जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं आपको इरेज़ कर देती हूँ। मैंने इरेज़ कर दी है। ठीक है? अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन इज़ यहाँ पे क्या था हमारा सी था तो यहाँ पे सी है। क्वेश्चन इज़ हू इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी? तो बी के इमीडिएट लेफ्ट पे, तो यहाँ पे आप देखिए इसका मुँह यहाँ इसकी तरफ नॉर्थ की तरफ था, इसका फेस साउथ की तरफ था। ठीक है? तो बी के लेफ्ट पे यहाँ पे एम बैठा हुआ है, इधर ये वाले बी के लेफ्ट पे क्योंकि यहाँ पे इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है इधर से, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, तो आप देख सकते हैं एम। ठीक है? दोनों कंडीशन में एम आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया हमारा एम। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। एम, जे, डी, डाटा इनएडुकेट या नोन ऑफ दीज़ में से आंसर क्या आ गया? एम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम रो? ठीक है, एक रो में कितने ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन कैसे बैठे हुए हैं? तो आप पहले देखिए पहली रो में सी, डी, के और जे, एम, बी, ठीक है? यहाँ बी, एम, जे और के, डी, सी बैठे हुए हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। बी, डी, सी तो बी, एम, जे है। ठीक है, तो ये गलत है। बी, एम, डी तो ये बी, एम, जे है। आप देख सकते हैं बी, एम, जे है। एमजेके, एमजेके नहीं है, ये तो बी है, ये भी गलत है। एमजेडी, तो एमजेडी ये भी गलत है। आप देख सकते हैं एमजेडी नहीं है, तो इसमें से आपका जो आंसर है वो क्या होगा? नन ऑफ दीज़, ठीक है? तो मेक श्योर आपको ये रीज़निंग जो है आपको पज़ल समझ आई होंगी, लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। और मोर ओवर ये उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ जो घर बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।